आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, उससे पहले अब पिछले वीडियो में जो हम कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़े थे उसमें कॉन्ग्रुएंस रूल बच गया था, तो अभी पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल उसको समझ लेते हैं, उसके बाद 7.1 सॉल्व करेंगे। ओके, जो रूल बच गया था वो था एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसमें ये होता है एक ट्रायंगल का एंगल एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरा एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल दूसरे एंगल और साइड के बराबर हो तो तब भी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। मतलब AAS भी एक कॉन्ग्रुएंस रूल है, एंगल साइड। तो अब हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AC equals to AD, AC equals to AD, AC equals to AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, यानी ये इक्वल ही है। एंगल BAC एंड एंगल BAD दोनों इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD आर कॉन्ग्रुएंट। हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और हमें ये बताना है BC एंड BD का कोई रिलेशन है आपस में या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम, गिवन लिखेंगे। ओके, तो गिवन में हमारे पास AC इक्वल्स टू AD है और AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये भी गिवन है। उसके बाद लिखेंगे टू प्रूव हमें ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, किसके? ट्रायंगल ABD। ओके, सो लेट्स प्रूव। सो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल को अप्लाई करेंगे जिससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, हमारे पास एक साइड दिया हुआ है। तो साइड एंगल दो चीज़ हमारे पास दी हुई है, हमें तीसरा चीज़ फाइंड करना है। तो साइड एंगल और ये वाली जो साइड है ये कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, मतलब ये भी इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD हम ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव करने वाले। तो लिख लेते हैं साइड में, साइड है कि क्या है? एंगल। साइड है, एंगल है एंड साइड है, ऐसे करके। तो सबसे पहले साइड में लिख लेते हैं AC इक्वल्स टू AD। रीज़न क्या है इसका? गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद ये कि जो एंगल BAC एंगल BAC वो इक्वल है एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल BAD। रीज़न है कि AB जो है बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट एंगल A। ओके, उसके बाद ये जो है AB विल बी इक्वल्स टू AB, क्योंकि AB जो लाइन है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ओके, तो फिर इसलिए ये इक्वल है, तो फिर इसका रीज़न लिखेंगे कॉमन। अब लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। साइड में रीज़न लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। तो लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू BD। रीज़न में ये आएगा बाय CPCD का फुल फॉर्म होता है BC एंड BD। CPCD का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय करेस्पॉन्डिंग
corresponding parts of the congruent triangles are equal। ओके, और आगे से मैं इसके लिए सी पी एंड सी टी यूज़ करूँगा, तो आप लोग समझ जाना। ओके, मैं फुल फॉर्म भी बोलते जाऊँगा, आप उसको ध्यान से इसको समझना है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्योंकि अगले क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने बी सी और बी डी का रिलेशन पूछा था एंड वो हमने कर दिया कि दीज आर इक्वल बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एंड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ कोऑर्डिनेटर। ABCD is a quadrilateral in which AD is equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA। Prove that। हमें ये तीनों चीज़ प्रूव करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या क्या है वो लिखेंगे। AD is equals to BC, D is equals to BC and angle DAB is equals to angle CBA। अब हम टू प्रूव लिखना है। टू प्रूव में आ जाएगा हमारे पास ये तीनों चीज़ लिखेंगे। फर्स्ट, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। सेकंड हमें प्रूव करना है BD इज इक्वल्स टू AC एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। ओके, सब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट डाल देते हैं। तो एंगल ABD ट्रायंगल एंड ट्रायंगल BAC इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये दोनों इक्वल है एंड दीज एंगल्स आर आल्सो इक्वल, और ये जो लाइन है वो कॉमन हो जाएगी। ओके, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, तो साइड एंगल एंड देन एक साइड आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। तो BAC ट्रायंगल में देखते हैं पहले साइड, एक साइड, ये फिर एक एंगल दिया है, फिर ये एंगल कॉमन लेते हैं। SS कॉन्ग्रुएंस रूल से होगा फिर से ये वाला क्वेश्चन। तो S से साइड, तो ये BC, पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिखा है ABD, तो ABD तो पहले इस वाले ट्रायंगल का लिखेंगे, ठीक है। तो जो कि दिया हुआ है हमारे पास AD इक्वल्स टू BC एंड देन सेकंड ये गिवन लिख देंगे रीज़न में कहाँ से आया ये। उसके बाद हमारे पास एंगल DAB इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल CBA। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, गिवन। ओके, एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो AB इज इक्वल्स टू BA कॉमन है। अब आप लोग यहाँ पूछोगे कि AB इक्वल्स टू BA क्यों लिखा है, जबकि पिछले क्वेश्चन में सेम लिखा था बोथ साइड। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड यहाँ AB इस ट्रायंगल से यानी A एंड देन B एंड BA इस ट्रायंगल से, जैसे इसको हमने AB स्टार्टिंग से लिया है वैसे ही हमें ऐसे मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को हमें लिखना है, ठीक है, इक्वल में, ठीक है। फिर लिख देंगे ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ओके, ABC बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हमें सेकंड में क्या प्रूव करना था, सेकंड में हमें प्रूव करना था कि जो BD है वो AC के इक्वल है। BD इक्वल्स टू AC, डायग्राम में देख लेते कहाँ ये BD इक्वल्स टू AC, तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो लिख देंगे यहाँ पर इसको 1
लेट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो वैसे ज़रूरी नहीं है, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सी पी सी टी। ओके, कॉरेस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। थर्ड पार्ट आ जाते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में, जो कि है एंगल ए बी डी। एंगल ए बी डी इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आपको दिया है एंगल ए बी डी एंड विच इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये भी सेम, इसका भी सेम है। एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। रीज़न वही है, बाय सी पी सी टी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, हमने इसके तीनों पार्ट्स को कर दिया। ओके, सो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। बी सी एंड जो डी है, ये लाइन ए बी को ये लाइन ए बी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। एंड हमें प्रूव करना है कि सी डी जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है लाइन ए बी से। तो हम इस पॉइंट का नाम कुछ ओ पॉइंट रख देते हैं। ओके, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। ओके, तो फिर अब आप लोग सोच रहे होंगे आर एच एस लगा सकते हैं, तो नहीं लगा पाएंगे हम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्योंकि ये राइट एंगल तो है बट हाइपोटेनियस इक्वल नहीं दिया हुआ है। ओके, हाइपोटेनियस इक्वल नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इसके आगे हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। इनको कैसे प्रूफ करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तभी ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। एंड इसका मतलब यही होगा कि ए बी जो है डी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन लिखते हैं हम। गिवन में ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, ये दिया हुआ है हमारे पास, और ये दोनों लाइनें भी इक्वल दी हुई हैं। तो ए डी विच इज़ इक्वल्स टू बी सी। ओके, गिवन लिख लिया हमने। टू प्रूव लिखेंगे। टू प्रूव में हमें ये शो करना है सी डी बाइसेक्टेड बाय ए बी। बाय ए बी। ओके, तो अब हम प्रूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ। तो अब हम इस ट्रायंगल में पहले देख लेते हैं, ये दोनों 90 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये साइड वैसे ही इक्वल दी हुई है। तो कैसे हो जाएगा, एंगल साइड, ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था। ओके, तो साइड में लिख देंगे एंगल साइड। इससे ये पता चलता है कि हमने क्या लिखा है, वहाँ एंगल लिखा है या साइड लिखा है। तो सबसे पहले एंगल, हम इस एंगल को एंगल 1 लेट कर लेते हैं, इस एंगल को एंगल 2 लेट कर लेते हैं। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों। ओके, इस वजह से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और ये ए और ये बी इक्वल दे रखा है, तो फिर इस एंगल को हम लिखते हैं एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी, बोथ 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं। एंड साइड हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो अब प्रूव हो चुका है कि ट्रायंगल ए डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ओ बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल।
हमने ये प्रूव कर दिया, लेकिन क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन में अभी हमसे ये पूछा था सी डी बाइसेक्टेड बाय ए बी। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। तो फिर ओ डी विल बी इक्वल्स टू ओ सी, ओ डी विल बी इक्वल्स टू ओ सी रीजन बाय सी पी सी डी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding triangle are equal. ओके, corresponding part of congruent triangle are equal। तो इसके आगे हम ये लिख दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स दैट DC is bisected by AB। हो गया सॉल्व, थैंक्स। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन की और बैठते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है L और M are two parallel line intersected by another pair of parallel line P and Q show that ABC is congruent to triangle CDA। L और M पैरेलल लाइन है और Q और P भी एक पैरेलल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है L और M को। ओके, हमें ये प्रूव करना है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। तो स्टार्ट करते जल्दी। गिवन L parallel to M and P parallel to Q to prove triangle ABC is congruent to triangle CDA। प्रूफ करेंगे अब हम इसको। तो अब ये दोनों, ये और ये और ये चारों पैरेलल हैं। मीन्स ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q कहाँ से आया? ये गिवन है क्वेश्चन में। तो इस वजह से ये ABCD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ कर दिया हमने। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब हम प्रूफ करते हैं। हमें जो पूछा गया इस क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। तो ये वाला कैसे प्रूफ होगा? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, दो साइड्स हमें मिल गई, ये वाला साइड कॉमन आ जाएगा। तो फिर S कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो S तो ये साइड AB will be equals to CD, AB will be equals to CD, BC will be equal to DA and AC will be equals to CA। इन दोनों का कॉमन रीजन हो जाएगा साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम लिखा है। ओके गाइस, और इसका रीज़न हो जाएगा कि ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। रीज़न में क्या लिखेंगे? अभी हमने SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल्स लिखा, प्रूफ किया, तो लिखेंगे SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बैठते हैं। लाइन L is bisector of an angle A and B is any point on line L। BP and BQ are perpendicular from B to O arms of angle A so that हमें ये दोनों प्रूव करना है। ये लाइन L है, ये पॉइंट है B पे। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है इस क्वेश्चन में कि जो एंगल ए है वो बाइसेक्टेड हो रहा है बाय लाइन L। तो वो लिखेंगे एंगल ए बाइसेक्टेड बाय लाइन L। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि BP इज परपेंडिकुलर टू
AP line and BQ is perpendicular to AQ line, यानी ये दोनों 90 डिग्रीज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमें पूछा गया है क्या इस क्वेश्चन में, यानी टू प्रूव ट्राइंगल APB is congruent to triangle AQB। और दूसरा ये पूछा गया है BP इक्वल्स टू BQ और BQ मतलब इन दोनों में से एक प्रूव करना है, दूसरा और में है, मतलब ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ये एंगल साइड से प्रूव हो रहा है। एंगल साइड। सो लिख लेंगे सबसे पहले एंगल साइड। एंगल कौन सा है, ये एंगल्स के हम नाम दे देते हैं 1, 3, 4। सो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4 बोथ 90 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3। इसका रीज़न है कि एंगल A जो है वो बाइसेक्टेड बाय लाइन L। एंगल A बाइसेक्टेड बाय लाइन L। और साइड में ये साइड कॉमन आ रही है, यानी AB साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन। सो ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB by angle side congruence rule। ओके, ये हमने फर्स्ट वाला इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। सेकंड प्रूव करना है BP इक्वल्स टू BQ। BP इक्वल्स टू BQ, ये CP/CT से प्रूव हो जाएगा। BP इक्वल्स टू BQ बाय CP/CT। ओके, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ corresponding triangle are equal। corresponding part of congruent triangle are equal। सो अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फिगर AC इक्वल्स टू AE, AC इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू AE, AC इज इक्वल्स टू AE, ये दिया हुआ एंड AB इज इक्वल्स टू AD, AB इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। BAD यानी ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है एंड ये दोनों इक्वल है। इक्वल साइंस लगे, समझ लेना, साइंस इसमें भी साइन लगा देते हैं, इक्वलिटी का समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब हमें शो करना है कि BC इज इक्वल्स टू DE। BC इज इक्वल्स टू DE, हमें ये शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं, गिवन लिख के यहीं लिख लेते हैं। गिवन AC इक्वल्स टू AE, AB इक्वल्स टू AD and angle BAD is equals to angle EAC। to prove BC is equals to DE, हमें ये प्रूव करना है BC इक्वल्स टू DE। तो स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। प्रूफ करने से पहले हम एंगल DAC यानी ये वाला जो एंगल है इसको एंगल X लेट कर लेते हैं। लेट एंगल DAC बी X डिग्री हमने इसे लेट कर लिया। ठीक है, तो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC, ये गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में। अब हम बोथ साइड X एंगल ऐड कर देंगे। एंगल BAD प्लस X डिग्री इक्वल्स टू एंगल
ए सी प्लस एक्स डिग्री। ओके, तो इसके बाद ये एंगल एक्स मीन्स एंगल डी ए सी है, तो एंगल बी ए डी प्लस एक्स डिग्री एंगल बी ए सी हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू ई ए सी। अब ये ई ए सी है प्लस एक्स यानी ई ए डी, एंगल ई ए डी ये हो चुका है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। अब आगे हमें प्रूव करना है बी सी इक्वल्स टू डी, बी सी इक्वल्स टू डी ई। तो अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल आ गया, ये एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है। तो अब हम इन दो ट्रायंगल्स को ट्रायंगल बी ए सी और ट्रायंगल डी ए ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो बी सी डी ई के इक्वल प्रूव हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई। सो पहले देख लेते कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये प्रूव हो रहा है। तो ये इसका एक साइड इक्वल है इसके यानी एस, ये दोनों इक्वल है यानी एक और एस, और ये एंगल भी इक्वल है, ठीक है। तो यानी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जा रहा है। साइड एंगल साइड, साइड कौन सा, बी ए इज इक्वल्स टू डी ए। एंगल ये वाला ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए डी, ये गिवन था, ये फ्रॉम वन लिख लेंगे क्योंकि इस वाले वन में हमने इसको प्रूव किया कि ये इक्वल कैसे है। और एक और साइड रही तो वो हो जाएगा हमारे पास सी ए इक्वल्स टू ई ए, ये भी गिवन था क्वेश्चन में ही। सो इसके बाद इससे ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ट्रायंगल डी ए ई के कॉन्ग्रुएंसी रूल एस ए एस लगी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो लिख देंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस रूल या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कुछ भी लिख सकते हैं। सो अभी क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था बी सी इज इक्वल्स टू डी। अब हमने इन दो ट्रायंगल्स को प्रूव कर दिया है इक्वल कॉन्ग्रुएंट, तो इनके जो पार्ट्स होंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो भी इक्वल होंगे। तो बी सी इक्वल्स टू डी ई जो हमें क्वेश्चन में पूछा था बाय सी पी सी डी का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ये वाला क्वेश्चन हो गया, हमने प्रूव कर दिया बी सी इक्वल्स टू डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो ये क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें दिया हुआ है ए बी इज़ अ लाइन, ए बी इज़ अ लाइन एंड पी इज़ द मिड पॉइंट। पी इसका मिड पॉइंट है यानी ए पी इक्वल्स टू पी बी या बी पी कुछ भी बोल सकते हैं। डी एंड ई आर मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी लाइन के सेम साइड में ई और डी जो लाइन्स पॉइंट्स हैं और लाइन्स हैं सेम साइड पे। एंड उसके बाद दिया हुआ है एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ए बी ई के, एंगल ए बी ई इस एंगल के। और एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी बी पी के, डी पी बी के। और हमें प्रूफ शो करना ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई बी पी के। और दूसरी चीज़ जो हमें प्रूव करनी है सेकंड पार्ट, ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है इस क्वेश्चन में वो, तो सबसे पहले ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट मिड पॉइंट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए पी
इज इक्वल्स टू बी पी, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, मीन्स हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करने हैं। ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, हमें ये प्रूव करना है। एंड दूसरी चीज़ ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। सो स्टार्ट करेंगे हम इसका प्रूफ। फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, हमें ये प्रूव करना है। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। सो इसमें हम देख लेते हैं, ये एंगल दिया हुआ है, इस एंगल के इक्वल ये साइड इस साइड के इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि पी इस लाइन का मिड पॉइंट है। और ये दोनों एंगल भी इक्वल दिए हुए हैं, तो मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, यानी ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो हम लिख लेते हैं एंगल साइड एंगल। सो ए में आ जाएगा सबसे पहले एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। रीज़न क्या है, ये गिवन है क्वेश्चन में। साइड में ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। एंगल ई पी ए इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये भी गिवन है क्वेश्चन में। इसके बाद अब ये हो चुका है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। रीज़न बाय एंगल साइड एंगल ए से कॉन्ग्रुएंस रूल। हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, अब सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं, जो कि है ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। ए डी इज इक्वल्स टू बी ई। सो हम पहले देख लेते हैं ए डी इज इक्वल्स टू बी। अब हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो ये इन्हीं के पार्ट्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी सेम पार्ट्स, मतलब सेम साइड्स पे पार्ट्स हैं। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर दिया। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, यानी सी पी सी टी से ये दोनों ए डी और बी ई इक्वल हो जाएंगे। यहाँ साइड में हम रीज़न लिख देते हैं बाय सी पी सी टी। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट सी, यानी ये 90 डिग्री है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। एम जो है मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस ए बी को, मतलब ये और ये दोनों इक्वल हैं। C is joined to M and produced to D such that DM and CM ये दोनों भी इक्वल है। पॉइंट D is joined to point B show that, अब ये चारों चीज़ हमें प्रूव करनी है। सो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। दूसरी चीज़ कि जो ओ एम बी इज इक्वल्स टू एम ए, क्योंकि एम ए बी का हाइपोटेनियस ए बी का मिड पॉइंट है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, डी एम इज इक्वल्स टू सी एम। टू प्रूव, हम इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, ये चार चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, ये प्रूव करना है। दूसरा, एंगल डी बी सी
इज अ राइट एंगल। दूसरे नंबर, ये तीसरे नंबर पे हमें प्रूव करना है ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। चौथे नंबर पे प्रूव करना है सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। सो प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। सो ट्राइंगल ए एम सी, फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन में तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये साइड एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये इक्वल प्रूव हो जाएंगे। सो इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, साइड एंगल साइड से हो रहा है ये एस ए एस। तो पहली साइड जो है वो है डी एम इज इक्वल्स टू सी एम इज इक्वल्स टू डी एम। सी एम इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, तो यहाँ रीज़न लिखेंगे गिवन। अब ये वाला एंगल, एंगल डी एम बी, एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम डी। रीज़न लिखेंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, और साइड में लिख देंगे एक और साइड है एम ए इज इक्वल्स टू एम बी। एम ए इज इक्वल्स टू एम बी, रीज़न में गिवन लिख देंगे, ओके। तो गिवन, उसके बाद ये ट्राइंगल ए एम सी इज प्रूव कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। कौन से रूल से? बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से, ओके। तो उसके बाद फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट पे आते हैं जो कि है एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो एंगल को मार्क कर लेते हैं। तो इस एंगल को हम एंगल 1 ले लेते हैं, इस एंगल को एंगल 2 ले लेते हैं, और ये दोनों एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है उनको हमने भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। सो ये दोनों एंगल जो है इक्वल प्रूव हो जाएंगे। और एक और चीज़, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बन रहे हैं। मींस अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ये दो जो लाइन्स हैं ये भी पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीज़न में लिख देंगे ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और ये दोनों भी इक्वल है। मतलब ये दोनों जो लाइंस हैं ये दोनों पैरेलल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन डी बी पैरेलल है लाइन ए सी के, डी बी इज़ पैरेलल टू ए सी। अब यहाँ पे देखते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। अगर हम इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे इसको भी, तो ये एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल की सेम साइड और इंटीरियर में आने वाली जो दो एंगल्स होती हैं उनका सम 180 होती है। यानी ये दो को इंटीरियर एंगल हैं, ये वाला और ये वाला, इनका सम 180 होगा। ये दिया हुआ है, इससे हम ये निकालेंगे। मतलब इससे ये दोनों लाइन को इंटीरियर एंगल है, इनका सम 180 होता है। एंगल डी बी सी
प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों, और ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 डिग्री। तो एंगल डी बी सी प्लस 90 इक्वल्स टू 180। तो ऐसे में एंगल डी बी सी जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। ये राइट एंगल प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जो कि है एंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये दोनों प्रूव हो चुके हैं इक्वल इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से। एंड ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी एंड बी सी इक्वल्स टू सी बी। सो ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू triangle ACD by SAS congruence rule। इसके अलावा इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है CM इक्वल्स टू हाफ AB, ये प्रूव करना। सो AN इक्वल्स टू BM इक्वल्स टू हाफ AB। ट्राइंगल ADB इक्वल्स टू ट्राइंगल ACB प्रूव्ड अबव। मीन्स इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में अबव प्रूव कर दिया हमने। ऑल्सो DC इज इक्वल्स टू AB बाय CP CT। सो DC को हम और कैसे लिख सकते हैं, CM प्लस DM इक्वल्स टू AB। ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2CM इक्वल्स टू AB और CM इक्वल्स टू हाफ AB। सो प्रूव हो गया। एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।